हेलो एवरीवन, वेलकम टू द इंस्पायर्ड इन्वेस्टर। आज एक नई इंस्पायरिंग इन्वेस्टिंग एपिसोड के साथ आज हम बात करेंगे वॉरेन बफेट के स्टॉक सिलेक्शन के तरीकों के बारे में, जिसके कारण वो आज दुनिया के तीसरे धनी व्यक्ति है। उनकी कंपनी बर्कशायर हैथवे आज वर्ल्ड की सबसे महंगी कंपनियों में से एक है। सो लेट्स बिगिन। वॉरेन बफेट के इस स्टेटमेंट ने इन्वेस्टिंग दुनिया में एक नया रिवॉल्यूशन लाया है कि मैं शेयर्स नहीं खरीदता, मैं खरीदता हूँ तो उस कंपनी का बिजनेस। सो थिंक योरसेल्फ एज अ बिजनेसमैन। एज अ बिजनेसमैन आप क्या देखेंगे अपने बिजनेस में? इस स्टेटमेंट से वॉरेन बफेट ये बताना चाहते हैं कि अगर आप उस कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, चाहे वो 100 रुपये हो या 1000 रुपये हो या 1,00,000 रुपये हो, अगर आपको उस कंपनी के बिजनेस के बारे में नहीं पता कि वो कंपनी करती क्या है, कैसे इस्तेमाल करती है वो आपका पैसा, और क्या ये बिजनेस लंबे टाइम तक चलेगा, अगर आपको ये नहीं पता उस बिजनेस के बारे में, तो आप कभी इन्वेस्टिंग सीख ही नहीं पाएंगे। मैं ये लिख के दे सकता हूँ। थिंक बिग टू डू समथिंग बिग इन लाइफ। तो अब हम देखेंगे वॉरेन बफेट के उन 5 तरीकों को जिसका यूज़ करके वो सिलेक्ट करते हैं कि कहाँ उन्हें इन्वेस्ट करना है। पहला और तीसरा जो रूल है वो वॉरेन बफेट का फेवरेट है। कोई भी स्टॉक वो सिलेक्ट करते हैं, ये फर्स्ट और थर्ड कैटेगरी हमेशा उनको फुलफिल चाहिए। आपको कौन सा अच्छा लगा इन 5 तरीकों में से, आप वो मुझे नीचे कमेंट में बताइए। सबसे पहला रूल वॉरेन बफेट का, बिजनेस मॉडल। आपको एक एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश करता हूँ। अगर मैं आपसे पूछूं कि पानी पूरी वाला कैसे कमाता है, तो आप क्या बोलेंगे? वो पानी पूरी बेचता है बना के, हम खरीद के खाते हैं और जो पैसा हम उसको देते हैं वही उसका इनकम होता है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि पानी पूरी का बिजनेस होता कैसे है, आप फील कर सकते हैं। अब आपको क्या लगता है, क्या ये बिजनेस कभी बंद होगा? तो उसका इनकम भी दिन भर दिन बढ़ता रहेगा। ठीक वैसे ही आप पिज़्ज़ा को देखिए, मुंह में पानी आ गया देखकर यार। कैसे खाते हैं डोमिनोज, मैकडॉनल्ड्स, आपको शायद समझ में आ गया होगा। जो इतना सक्सेसफुल बिजनेस हो गया है, क्या लगता है आपको आने वाले टाइम में यह बिजनेस चलेगा या बंद हो जाएगा? डेफिनेटली चलेगा, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रहा है और पिज़्ज़ा लोग खाएंगे ही। आपको समझ में आ गया होगा कि मैं क्या समझाना चाहता हूँ। जो भी बिजनेस आपको समझ में आए और आपको लगता है कि लंबे टाइम तक चलेगा, सिर्फ उन्हीं बिजनेसेस में इन्वेस्ट करें। वॉरेन बफेट को टेक्नोलॉजी के बारे में कुछ नहीं पता, वो एकदम इनोसेंट है टेक्नोलॉजी को लेकर, इसीलिए उन्होंने आज तक कभी माइक्रोसॉफ्ट या अमेज़ॉन में इन्वेस्ट नहीं किया, जबकि बिल गेट्स उनके बहुत ही अच्छे दोस्त हैं। नेक्स्ट रूल है मोनोपोली। एज ए बिजनेसमैन आप अगर कोई बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो कौन सा स्टार्ट करेंगे? जो सब लोग कर रहे हैं, या फिर कोई ऐसा बिजनेस जो बहुत कम ही लोग कर रहे हैं, जिसमें कंपटीशन बहुत कम हो? मोनोपोली बिजनेस मतलब वैसा बिजनेस जिसमें कंपटीशन बहुत कम हो। आप देख सकते हैं गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, फेसबुक, और पास में है इंडियन रेलवेज। क्या कोई कंपटीशन है इन कंपनियों का? अगर आप आज ट्रेन से जाना चाहते हैं तो आपको हमेशा IRCTC से टिकट लेना पड़ेगा, इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। तो आप सोचिए इंडिया का कितना पॉपुलेशन है, कितने लोग रोज़ ट्रेन से जाते हैं, और कितना इंडियन रेलवेज कमाता है। ठीक वैसे ही बेस्ट सर्च इंजन है गूगल, बेस्ट सॉफ्टवेयर मेकिंग कंपनी है माइक्रोसॉफ्ट, बेस्ट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है फेसबुक। क्या कोई कंपटीशन है इन कंपनियों का? तो आपको हमेशा ऐसा बिजनेस चूज करना चाहिए जिसमें कंपटीशन एकदम कम हो। अगर आपको कुछ नया सीखने को मिला तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूले। नेक्स्ट है टर्नओवर। मान लीजिए आपने एक बिजनेस स्टार्ट किया पिज़्ज़ा बेचने का। पहले साल आपने 200 पिज़्ज़ा बेचा, दूसरे साल 300, तीसरे साल 700। तो साल दर साल आपका पिज़्ज़ा का सेल बढ़ रहा है। तो क्या आप ऐसा बिजनेस पसंद करेंगे और इसे कंटिन्यू करना चाहेंगे साल दर साल? नीचे कमेंट्स में बताएं। अब है प्रॉफिटेबिलिटी। लास्ट एग्जाम्पल जो हमने देखा था पिज़्ज़ा बेचने का, अगर उसमें टाइम के साथ
पिज़्ज़ा का सेल कम हो रहा होता तो क्या लगता है आपको, आपको प्रॉफिट मिलता? क्या आप ऐसा बिजनेस करना पसंद करेंगे? मुझे नहीं लगता। कभी भी ऐसे बिजनेस को ना चुनें जिसमें प्रॉफिट ना हो, क्योंकि अगर कोई प्रॉफिट नहीं हुआ तो क्या फ़ायदा वो बिजनेस करने का। सबसे लास्ट में है डेट, मतलब कर्जा। आप अगर एक बिजनेसमैन होते तो क्या आप कोई ऐसा बिजनेस करते जिसमें आपके ऊपर बहुत सारा कर्जा हो, जो आपको गुजरते टाइम के साथ फाइनेंशियली और कमज़ोर कर दे कि आपके पास कुछ भी ना बचे लास्ट में? आई एम श्योर आप वैसा बिजनेस कभी नहीं चाहेंगे। तो क्या देखा हमने? हमें ऐसे स्टॉक्स खरीदने चाहिए जिसका बिजनेस मॉडल हमें समझ में आए कि वो कंपनी क्या करती है, कैसे पैसा कमाती है, कैसे हमारा पैसा इस्तेमाल करती है। दूसरा चीज़, उसमें डेट कम हो, प्रॉफिट ज़्यादा और हो सके तो वो मोनोपोली बिजनेस हो कि उसमें ज़्यादा कंपटीशन ना हो, क्योंकि अगर कंपटीशन कम होगा तो वो बिज़नेस बहुत जल्दी ग्रो करेगा और आपका स्टॉक भी जल्दी ग्रो करेगा, तो अल्टीमेटली आपको फ़ायदा ही होगा। आप जितना ज़्यादा दिन तक कोई स्टॉक होल्ड कर पाएंगे, आपको उतना ही ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा। और एक सुझाव आपके लिए, अगर आपको एक इन्वेस्टर बनना है, अपना ऑब्जर्वेशन पावर बढ़ाइए। अब ये मैंने क्यों कहा, आपको गुजरते टाइम के साथ सब पता चल जाएगा। आपको अगर कुछ नया सीखने को मिला तो वीडियो को अपने करीब